वांगचुक साहब जो हैं, समझे, वो मुखौटा जो पहने हुए हैं डेवलपमेंट का, सोशल वर्क का, सोशल एक्टिविस्ट का, अंदर में उनकी जो एक है 12 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन एंड अदर जो है भेज रही है। 12 करोड़ क्या 12 रुपये कोई किसी को नहीं दे। व्यवस्था को जो तोड़ना है तो हमको कैसे तोड़ना है। विवादास्पद रहा है उनका पाकिस्तानी दौरा। आपने ट्विटर पे हैशटैग देखी होंगी, उनके पाकिस्तानी दौरे की वजह बहुत चर्चा में रहा। पाकिस्तान में कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गोगोई, उनकी जो पत्नी है वो अंग्रेजन है, और जितना भी माल पानी जो अरबों खरबों में आ रहा है, जो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, वांगचुक जी को कहाँ फेंकना है, कहाँ दंगा कराना है, कहाँ पूरी जो डिजाइन जो बनता है उन्हीं के घर से बनता है। एंड सिनिस्टर डिजाइन जो है इन लोगों का, उसके एक टूल जो है मिस्टर वांगचुक भी है। देश के खिलाफ कहीं कोई साजिश छुपे रुस्तम हो रही है, इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूँ शुभेंद्र गौड़। और आज एक मसला है जो देश में पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में था, सोनम वांगचुक। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में बहुत अच्छी बातें हुई। बताया गया तरक्की पसंद हैं, बताया गया शिक्षा को बढ़ावा देने वाले हैं, बताया गया पर्यावरणविद हैं। इन सब के बावजूद 26 सितंबर को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्या है, ये सब आप पीछे सब जान ही चुके हैं। हिंसा की वजह से गिरफ्तार किया गया। जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो यही बात होती है, कहीं ना कहीं राज को खतरा होता है। आज उनकी पत्नी गीतांजलि ने एक हैबियस कॉर्पस यहाँ पर याचिका दायर की। ये भी पूछूंगा मैं एडवोकेट से क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, और उसके बाद क्या हो उस पर बात करेंगे। मैं एक तरफ चलता हूँ। सबसे पहले इधर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रीत तिवारी है। मैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में 3 वर्षों से प्रैक्टिस। तिवारी, सबसे पहले तो ये बताइए, हैबियस कॉर्पस जो हमारे सामान्य जो दर्शक हैं वो समझ पाए ये क्या होती है? ये संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हैबियस कॉर्पस नाम की एक रिट होती है, जिसके अंतर्गत आप ये जान सकते हैं कि आपकी गिरफ्तारी किस आधार पे हुई है। जैसा कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने सीधा एनएसए को लेटर लिख के सवाल पूछे थे कि आप मुझे जानकारी दीजिए किस आधार पे सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। जी, तो इसमें क्या नियमों का पालन नहीं किया गया? किस तरह की उन्होंने आरोप लगाए? देखिए, जो आरोप सोनम वांगचुक की पत्नी ने लगाए हैं वो सिंपल हैं कि सबसे पहले एनएसए से रिप्लाई मांगा था उन्होंने कि आपने गिरफ्तार किया है, क्या आधार है, आपने क्यों गिरफ्तार किया है, जिसकी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी और उनको यहाँ सिब्बल साहब के पास आना पड़ा। लेकिन जो महाधिवक्ता हैं, जो तुषार मेहता जी, उन्होंने कहा कि हमने सोनम वांगचुक को बता दिया था। और ये सर आप ध्यान रखिए, मैं जो तर्क है मैं आपसे पास आऊँगा क्योंकि ये बड़े टेक्निकल सी चीज़ें हैं, और इसमें हमें उनकी पत्नी गीतांजलि को बताना आवश्यक नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप किसी भी परिवारजन की गिरफ्तारी होती है तो आपको उसको परिवारजन को सूचना देनी होती है कि इस प्रकार से यहाँ से गिरफ्तारी हुई है, जहाँ कहीं ना कहीं ऐसे विफल हुई है, जिस कारण वो यहाँ तक आई है। आज एक बात और आई निकल के कि ये सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट क्यों आ गए, हाई कोर्ट में क्यों नहीं चले गए? देखिए, अगर सोनम वांगचुक की बात करें, उनकी पृष्ठभूमि देखें तो कहीं ना कहीं वो एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। वो इस देश की संपत्ति हैं। ही इज़ साइंटिस्ट। उन्होंने काफ़ी चीज़ें इन्वेंट की हैं, समाज को दी हैं। आप जानते हैं लद्दाख की पृष्ठभूमि से आते हैं। अब उन्होंने देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। या तो आप हाई कोर्ट के अप्रोच करें रिट के थ्रू, चूँकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल पूछा होगा कि आप हाई कोर्ट पहले क्यों नहीं गए, सर्वोच्च न्यायालय ही क्यों आए। लेकिन लोग इसे सर ऐसे देखते हैं, आपके पास फिर से आऊँगा, कि लोग इसे देखते हैं कि जब इस तरह की चीज़ आती है, हालांकि बड़े वरिष्ठ अभिवक्ता हैं कपिल सिब्बल जी, और वो कांग्रेस से कई ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि इस समय निर्दलीय हैं वो सांसद, लेकिन फिर ये सोनम वांगचुक पर जो कांग्रेस का टूल होने का आरोप लग रहा था वो और साफ होता नज़र आ रहा है, या ठीक ही है, उन्हें आना चाहिए न्याय? कोई उनको और कौन रास्ता न्याय दिलाएगा जब सरकार में हुए? तो ये मानिए या ना मानिए, मैनी पीपल हैव द मैनी माइंड। हमारे छोटे मित्र हैं, कलीग हैं, उन लोगों का अपना चिंतन है, लेकिन गहराई से अगर उनकी एक्टिविटीज़ को देखा जाए तो आपको ये समझ में अच्छी तरह आ जाएगी कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जो हैं यहाँ दिल्ली में बैठकर कि मैं IRS रहा हूँ, तो मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूँ एंड ऑल दैट कर लोगों को लुभाया कि मैं
बेसिकली बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ दिल्ली को, भारत की इकोनॉमी को। मैं समझता हूँ कैसे देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो अपने पढ़ाई लिखाई के झांसे में डालकर वही फोर्ड फाउंडेशन का पैसा लेकर, सारा राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पर पैसा लेकर काम छोड़कर लंदन गए, अमेरिका गए। वहाँ से सारे जो भारत विरोधी गतिविधियाँ के जो एक कॉक्सस बना हुआ है जॉर्ज सोरोस ओपन सोसाइटी का, उसके वो मेंबर बने, समझे ना। और उसके बाद आकर यहाँ पर जो है फिर लोगों को अरविंद केजरीवाल की बात नहीं, मैं आपको आई एम जस्ट लिंकिंग दिस इज़ द हाउ, बिकॉज हमारे अभी छोटे भाई ने बोला कि वो पढ़े लिखे हैं, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वगैरह वगैरह, उनका बखान किया। बिकॉज बेचारे अभी छोटे हैं, जूनियर है, उनको इतना गहराई से नहीं मालूम है। बिकॉज हम लोग अंदर तक जाकर पूरी वो उनका जो स्वर्ण पक्ष है, जो अच्छा वाला पक्ष है, देखिए स्वर्ण पक्ष तो हर वो व्यक्ति दिखाएगा ही पब्लिक व्यू में, पब्लिक डोमेन में, ताकि उनको आम आदमी का समर्थन मिले और लोगों को लगे, मीडिया को लगे कि मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आम लोगों के लिए अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ सवाल है, कहीं पे इशारा, कहीं पर निगाहें वाली है, समझे ना, कि हम एक लोगों के कान में, आँख में, पूरे सिस्टम में जो हमको परिवर्तन लाना है और व्यवस्था को जो तोड़ना है, तो हमको कैसे तोड़ना है जब तक हम लोगों का दिल नहीं जीतेंगे। सर एक चीज़ पूछो, सवाल आपसे। बोलिए। सोनम वांगचुक कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे, ठीक है, उन पे एनएसए लगा दिया गया, ये मोटी मोटी बात है। उनका हिंसा से ताल्लुक मानते हैं आप? बिल्कुल 100% इससे कॉन्स्पायरेसी। राहुल गांधी कुछ दिन पहले खुद ऐलान कर गए थे, एक बार नहीं 4 बार उन्होंने पब्लिक फ्रंट पर ऐलान किया कि देश में जो, और इलेक्शन के पहले भी उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जीत कर आ गया और मैं हार गया, कांग्रेस हार गई जनरल इलेक्शन में तो पूरे देश में मैं आग लगाऊंगा। उसके बाद वो जेएनजी का जो सिलसिला है, और आप देखिए जो एक सिलसिला चल रहा है श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान एंड फिर नेपाल, और फिर जो वो एक ट्रेलर था। अब जो पिक्चर जो इन लोगों को दिखाना है वो हिंदुस्तान में, इंडिया में दिखाना है। तो एक तैयारी कर वो डराने वाला जो सिस्टम है वो धीरे धीरे कर अब यहाँ आए हैं, और राहुल गांधी इसको खुद प्रेडिक्ट कर दिए कि हम उसका नायक हैं। देश को जलाने का जो नायक कौन है? राहुल गांधी है। और सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, बिकॉज और ये जो इंसान है वांगचुक साहब जो हैं, समझे, वो मुखौटा जो पहने हुए हैं डेवलपमेंट का, सोशल वर्क का, सोशल एक्टिविस्ट का, समझे ना, अंदर में उनकी जो एक है 12 करोड़ रुपया फोर्ड फाउंडेशन एंड अदर जो है भेज रही है। 12 करोड़ क्या 12 रुपये कोई किसी को नहीं दे। और फोर्ड फाउंडेशन को क्या लगा हुआ है कि जो भाई लद्दाख में स्टेट डिक्लेयर हो या नहीं हो। क्या है फोर्ड फाउंडेशन? फोर्ड फाउंडेशन CIA का एक विंग है, ठीक है ना, CIA जो है ना अमेरिका की, और ये फोर्ड फाउंडेशन है, रॉकवेलर फाउंडेशन है, कई ऐसे संस्था हैं। आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। आपको कह रहा क्या आपको लगता है कि ये जो तमाम पश्चिमी शक्तियाँ हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की तरह भारत में भी रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल 100%। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर सोनम वांगचुक की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है उनका पाकिस्तानी दौरा। आपने ट्विटर पे हैशटैग देखे होंगे, उनके पाकिस्तानी दौरे की वजह बहुत चर्चा में रहा कि वहाँ वो क्या करने गए, जिस पे उनकी पत्नी ने बाद में सफाई भी दी कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मोदी जी भी शरीफ से मिलने गए थे 2015 में। उसके अलावा चाइना, तो काफ़ी उन्होंने अपने बयान दिए। तो कहीं ना कहीं अब क्या साजिश है या फिर उनका गुड मोटिव है, ये चर्चा, ये जांच का विषय। बारे में कुछ कह नहीं, जांच का विषय है। मेरे पास सारा इन्फॉर्मेशन है। इन्होंने जो कहा कि वांगचुक साहब जो पाकिस्तान गए थे, अब पाकिस्तान में कांग्रेस के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है गोगोई, मिस्टर गोगोई, उनकी जो पत्नी है वो अंग्रेजन है और वहाँ पाकिस्तान में ही बैठती हैं, और इंडिया और पाकिस्तान पूरे साउथ एशिया की ओपन सोसाइटी की हेड है वो, ठीक है ना। और जितना भी माल पानी जो अरबों खरबों में आ रहा है, जो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, वांगचुक जी को कहाँ फेंकना है, कहाँ दंगा कराना है, कहाँ पूरी जो डिज़ाइन जो बनता है उन्हीं के घर से बनता है, उन्हीं के ऑफिस से बनता है,
समझ गए ना। तो ये सारा नेफेरियस एंड सिनिस्टर डिज़ाइन जो है इन लोगों का, उसके एक टूल जो है मिस्टर वांगचुक भी है, समझे। अब बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना कि चेहरा कुछ भी हो सकता है, मैं वकील के चेहरे में हूँ, अंदर में जाकर मेरा दिमाग में क्या चल रहा है, जब तक लोग का ये रिसर्च नहीं होगा कैसे सर, पता एक चीज़ चलेगा। दिमाग में आती है जिस दिन ये जैसे ये आंदोलन हुआ, उसी दिन ये सारी चीज़ें या उससे कुछ कैसे क्या हुआ, उसी दिन सब समझ में आया कि ये इन पे NSA लगना चाहिए। तो पाकिस्तानी वाली बात तो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले से पता नहीं। मेरा जो एक ही सवाल है कि जो मोदी और अमित शाह का जो कॉम्बिनेशन है वो सबसे जो गलत काम कर रही है। अभी मैं मतलब फेवर में बोल रहा था, मैं अगेंस्ट में बोल रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ क्या कि गलत काम कर रहे हैं? गलत काम उनसे ये हो रहा है कि इनके पास इंफॉर्मेशन का अगर इनपुट है तो इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेती है। बिकॉज वांगचुक जो है 5 साल से वहाँ बैठकर गड़बड़ी मचा रहे हैं। तो सब विपक्ष कह रहा है। हाँ, वही कह रहा है ना। तो वो क्या कर रहे हैं कि लोगों को टाइम दे रहे हैं, लिबर्टी दे रहे हैं अपना मतलब प्रूव करने के लिए, या प्रूव करने या चुनाव के हिसाब से गेम खेल रहे हैं। नहीं वो चुनाव वगैरह में मैं नहीं जाना चाहता, समझे ना। चुनाव मेरा सब्जेक्ट बिहार चुनाव है तो उससे वो पहले नहीं वो बिहार चुनाव से इसका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ है कि भाई आप होम मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में देश के आप NSA चला रहे हैं, देश के खिलाफ कहीं कोई साजिश छुपे रुस्तम हो रही है, इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लेते हो। इमीडिएट एक्शन लो ना। अगर आप इमीडिएट एक्शन नहीं ले तो 26/11 में कांग्रेस ने भी तो ये किया था कि नहीं, कि अमेरिका से पूछते हैं तो वो फिर कौंडिला राइस आ गई, जैसे ही जो है पाटिल बदला होम मिनिस्टर, मिस्टर ये आ गए, क्या नाम है उन, हाँ नहीं वो मिस्टर जो है साउथ इंडियन जो ये हैं वो वकील चिदम्बरम साहब, पी चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर बनकर आ गए। और वो आज कल ही 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया है कि 26/11 में जो है हम लोग भी एक्शन लेना चाहते थे पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अमेरिका से जवाब आ गया। और उसके जैसे ही पाटिल हटे, शिवराज पाटिल हटे, तो उसके बाद जो है मुझे बनाया गया होम मिनिस्टर। और कौंडिला राइस आकर मेरे से मिली। कौंडिला राइस कौन थी? वो वहाँ की जो है ये थी डिप्टी। ये चीज़ें हम मान के चल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूरा आप बता रहे हो साजिश का हिस्सा है। हाँ। अब मैं आता हूँ आज की बहस पे। जी, आज की बहस ये है, आज जो मांग करी गई है, देखिए यहाँ पर जो बहस होगी अब कोर्ट में, कोर्ट में कई तरह की प्रोसीजर पे भी होगी कि आपने कैसे गिरफ्तार किया, नियमों का पालन करा गया नहीं करा गया। कपिल सिब्बल जी ने यही बातें रखी हैं, राइट, ठीक है ना, कि आपने उनकी पत्नी को नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने रिलीफ कोई नहीं दिया। आज 14 तारीख पड़ गई उसकी, और नोटिस भी दिए हैं। वो तो एक प्रक्रिया ही है, जेल को भी नोटिस दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, वो प्रक्रिया है। लेकिन अभी राहत नहीं मिली। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कहीं ये जो प्रक्रिया, जैसे पत्नी को ना बताना पूरी चीज़ किस बारे में करा गया है, ये चीज़ें कहीं ना कहीं छेद तो प्रोसेस। सवाल ये है कि इसका लाभ तो ले सकते हैं। नहीं कोई लाभ नहीं मिलने वाला है इनको। देखिए, जो आदमी जो है क्राइम कर रहा है उसकी जांच पड़ताल होती है। अब इसको देखा जाएगा कि वेदर उनकी पत्नी भी जो है उस क्राइम से लिंक्ड है या डिलिंक्ड है, इसकी ये जांच की विषय है। अभी हमारा टारगेट है, अगर ये व्यक्ति हैं तो मैं इनको न सूचना दूंगा कि भाई आप जो करने जा रहे हो या कर रहे हो, मैं आपके ऊपर सूचना दूंगा। हम आदमी से संदेश भेजाएं या लिखित प्रोसीजर क्या कहता है? प्रोसीड्यूर तो यही कहता है कि उस व्यक्ति को नोटिस होना चाहिए, मैसेज देना आवश्यक नहीं है। अगर ये मर गया, बिला गया, भाग गया कहीं, तब तो जब वो खुद वहाँ बैठे हुए हैं तब तो वो पत्नी को क्यों किसी को पूछेगा लोग? जिसके खिलाफ केस है, जिसके खिलाफ एक्शन लेना है, एलिगेशन है, उसी को न मिलकर जाएगा। पत्नी को क्यों ढूंढने जाएंगे? अगर ये नहीं है, कहीं भाग गए, कहीं दूसरे जगह हैं, तब तो पत्नी, बिकॉज पति पत्नी का संबंध अच्छा है नहीं है, कल की तारीख में पत्नी कहेगी भाई हमको मिला ही नहीं। तो हम अभी जो बात हुई वो केवल प्रोसीजर को लेके कपिल सिब्बल जी ने कहा। ये प्रोसीजरल जो आप एक्शन क्या बताया था, कौन सी याचिका बताई थी मैंने? हैबियस कॉर्पस। उसमें प्रोसीजर पे ही बात होती है। हाँ, हैबियस, उसमें आधार पूछे जाते हैं, गिरफ्तारी आपने किस आधार पे की, उसी पर बात। इस संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में। बस वही देखिए, आर्टिकल 32 जो है उसमें जो है बेसिकली लिबर्टी की बात कर रही है कि राइट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम की जो आप इसमें जो है इलीगल डिटेंशन जो करते हैं, हाँ, समझे,
तो इलीगल डिटेंशन करने का फंडामेंटल राइट नहीं है आपको, किसी भी सरकार को नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हैबियस कॉर्पस जो है अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन है कि एनएसए ने या पुलिस ने जो उठाया है वो गलत किया है, उनका डिटेंशन जो है इलीगल है, इसीलिए इनको तरीका गलत है, नहीं ना कि उन पे आरोप गलत है। नहीं, उन्होंने मतलब सरकार तो आरोप तो लगा रही है कि राष्ट्रीय हित के खिलाफ इन्होंने काम किया, इसीलिए एनएसए लगा। एनएसए कैसे लगता है? जो देशद्रोही का काम करता है। लेकिन जो आर्टिकल 32 आप बता रहे हो, आर्टिकल 32 तो एक प्रोसीड्योर है। हाँ। उस प्रोसीड्योर जैसे अभी उसी पर आज बहस हुई है। हाँ, तो वो प्रोसीड्योर तो केवल फाइलिंग का प्रोसीड्योर है, आगे उसमें कुछ नहीं है। जांच वो तो मतलब इनका डिटेंशन जो है, जो गिरफ्तार किया गया है, वो तरीके से किया गया नहीं किया गया, इस पर बहस है। हाँ, अभी होगी। तो ये आज जो है, ये इसको हम बहुत बड़ी बात ना माने ना, क्योंकि ये डिटेंशन की बात हो रही है। अभी जो आरोप है उस पर बात नहीं हो रही है, अभी चीजें आने। तो ये चीज़ें जो प्रोसीजर है, उनको ये माना गया उनका डिटेंशन सही है नहीं है, लीगल है नहीं है, इस पर बात हुई और इस पर कोर्ट ने 14 तारीख आने वाली लगा दी है। उस पर निर्णय होगा कि क्या होना है। लेकिन अभी कोई राहत नहीं मिली, यानी कि अभी सोनम वांगचुक जो है जेल में ही रहेंगे और अभी सवाल जारी रहेंगे। पत्नी की जो बात कही है, ये पत्नी को बताना नहीं चाहिए, उस पर भी एक नोटिस गया है कि उनको देना चाहिए, सूचना नहीं देना चाहिए, इस पर भी केंद्र साफ करे। तो नोटिस हर पक्ष को गए हैं, लेकिन अभी सोनम वांगचुक को कोई भी फिलहाल राहत नहीं मिली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.